शुरुआत में अंटार्कटिका का सीन दिखाया जाता है, जहां तीन साइंटिस्ट किसी सिग्नल को ट्रैक कर रहे थे। लेकिन अचानक उनके नीचे की बर्फ खिसकने लगती है और वो जमीन के अंदर घुस जाते हैं। पर वहां वो अपने सामने एक विशालकाय स्पेसशिप को देखते हैं। सीन यही कट होता है और अगले सीन में हम कैट को देखते हैं, जो कि एक पैलियोंटोलॉजिस्ट है, यानी जीवाश्मों, मृत जीवों या पौधों का अध्ययन करने वाली। यहाँ साइंटिस्ट सैंडर के साथ उनका असिस्टेंट एडम कैट से मिलने आता है और उसे उस स्पेसशिप के बारे में बताता है, क्योंकि उन लोगों को उस स्पेसशिप को डिटेल में स्टडी करने के लिए एक पैलियोंटोलॉजिस्ट की ज़रूरत थी। इसलिए वो कैट को अपने साथ अंटार्कटिका चलने को कहते हैं, जिसके लिए कैट मान जाती है। वो सभी एक हेलीकॉप्टर में अंटार्कटिका की तरफ निकल पड़ते हैं। डॉक्टर की टीम के साथ सभी उस जगह पर जाते हैं और वो सभी उस स्पेसशिप को देख पाते हैं, जो आज की टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा एडवांस था। अब बाहर आते वक्त उन्हें कुछ ही दूरी पर एक एलियन जैसा क्रिएचर दिखता है, जो कि एक बर्फ के टुकड़े के अंदर बंद था। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सभी लोग वापस कैंप में जाकर क्रिएचर को बर्फ से बाहर निकालने के लिए डिस्कस करते हैं, ताकि बाद में उस पर एक्सपेरिमेंट किया जा सके। फिर अगले दिन पूरी टीम उस क्रिएचर को बर्फ से निकाल देती है। डॉक्टर सैंडर टीम को क्रिएचर के ब्लड सैंपल लेने को कहती है, ताकि इस क्रिएचर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जा सके। लेकिन कैट इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि उन्हें पहले इस क्रिएचर को ब्लॉक से निकाल कर क्लीन करना चाहिए। डॉक्टर सैंडर कैट को इग्नोर करता है, जिसके बाद आइस ब्लॉक में होल किया जाता है और क्रिएचर के फ्लैश का सैंपल निकालकर उसे स्टोर कर दिया जाता है। उस रात सभी लोग इस डिस्कवरी को सेलिब्रेट कर रहे थे और इधर हम देख पाते हैं कि वहां पर धीरे धीरे पिघल रही थी और एक साइंटिस्ट उसे चेक करने जाता है, तो वहां देखता है कि वो क्रिएचर धीरे धीरे जाग रहा है और थोड़ी ही देर में वो बर्फ को तोड़ता हुआ उसे बाहर आ जाता है। अब साइंटिस्ट भागता हुआ बाहर आता है और सारी बात अपने साथियों को बताता है। वो सभी लोग उस रूम में आते हैं और छत की हालत देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि एक एलियन हजारों सालों तक भी जिंदा रह सकता है। अब उस क्रिएचर को ढूंढने के लिए वो लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि उस क्रिएचर ने उनके डॉग को पूरी तरीके से जख्मी कर दिया है और वो क्रिएचर अपनी डेंटिकल से कैट के साथी हेनरिक पर हमला कर देता है और उसे अपने साथ खींच कर ले जाता है। क्रिएचर के खून के छींटे बाकी लोगों पर भी जाते हैं। वो सभी लोग बहुत डर जाते हैं और उस क्रिएचर को एक फायर गन से जला देते हैं। इसके बाद वो क्रिएचर जलकर मारा जाता है। अब जिस पर खून के छींटे गए थे, उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगती है, लेकिन सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। अब क्रिएचर की स्टडी करने के लिए सैंडर और कैट क्रिएचर की बॉडी को काटना शुरू कर देते हैं। वो लोग देखते हैं कि क्रिएचर के अंदर हेनरिक की कमर और ऊपर की बॉडी थी। कैट को एक मेटल का टुकड़ा मिलता है, जिसके बारे में वो बाकी लोगों से पूछती है, तो उसे बताया जाता है कि हेनरिक का हाथ फ्रैक्चर था, इसलिए उनके हाथ के अंदर टाइटेनियम की रॉड डाली गई थी। इसके बाद कैट समझ जाती है कि वह क्रिएचर इंसानों के सेल्स को रिप्लेस कर उनकी कॉपी कर सकता है। इधर हम देखते हैं कि उनके एक और साथी की तबीयत खराब होने लगती है और उसके साथ 3 और लोगों को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। वो सभी यहाँ से हेलीकॉप्टर से निकल जाते हैं, लेकिन कैट वॉशरूम में देखती है कि वहाँ पर कुछ मेटल पीसेस पड़े हुए थे, जो इंसान के दांतों में लगते हैं। और कैट यह भी देखती है कि बाथ टब में बहुत ज़्यादा ब्लड लगा हुआ था, जिससे वो समझ जाती है कि उन तीनों लोगों में कोई ना कोई जरूर इन्फेक्टेड है। कैट जल्दी से बाहर आकर उन्हें रुकने का इशारा करती है, लेकिन हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के अंदर एक बंदा फट कर क्रिएचर में बदल जाता है और अपने दूसरे साथियों पर अटैक कर देता है। कुछ ही देर में वह हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। अपने साथियों की मौत पर बाकी लोग बहुत दुखी थे, लेकिन कैट वॉशरूम में जब दोबारा चेक करती है तो उसे पूरा वॉशरूम साफ मिलता है, जिससे कैट समझ आती है कि इस फैसिलिटी में उस क्रिएचर ने किसी और को भी इन्फेक्टेड किया है। कैट बाकी लोगों को बताती है कि ये एलियन जैसा एक क्रिएचर ह्यूमन सेल्स की कॉपी करके किसी भी इंसान का क्लोन बना सकता है, और यही रीज़न है कि मेटल का टुकड़ा बॉडी के बाहर हमें मिला कि एलियन मेटल को कॉपी नहीं कर सकता। उसकी इस बात को सभी लोग इग्नोर करके वहाँ से बाहर चले जाते हैं और वहाँ सिर्फ जूलियट नाम की एक मेंबर रुकती है। जूलियट कैट को एक अलग रूम में लेकर जाती है, जहाँ वो उसे बताती है कि असल में वही एक एलियन है। वो कैट पर हमला करती है, लेकिन जैसे तैसे कैट वहाँ से भाग जाती है।
कैट खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रिएचर उसके सामने आने वाले सभी लोगों को मार रहा था। लेकिन तभी वहां पर कैट का एक साथी आ जाता है और उस क्रिएचर को जिंदा जला देता है। अब सैंडर कहता है कि उन लोगों को सभी का ब्लड टेस्ट कराना चाहिए ताकि उन्हें पता चल सके कि उनमें से कौन कौन इन्फेक्टेड है। लेकिन उसी रात उनके पास 2 सर्वाइवर आते हैं जो हेलीकॉप्टर क्रैश में बच गए थे। सेफ्टी के लिए उन्हें एक अलग रूम में रखा जाता है, लेकिन तभी टेस्टिंग रूम में आग लग जाती है जिसमें सभी ब्लड सैंपल जल जाते हैं। कैट फिर से सभी लोगों को बुलाती है और कहती है कि वो लोग दोबारा से टेस्ट करेंगे। वो एक फ्लैश लाइट पकड़ती है और सभी लोगों के मुंह को चेक करने लगती है और लोगों को 2 ग्रुप्स में बांट देती है, जिसमें से एक की बॉडी में किसी भी रूप में मेटल लगे हुए थे और जैसा कि हम जानते हैं कि वो क्रिएचर मेटल को अब्सॉर्ब नहीं कर सकता था, लेकिन उनमें से 4 लोग ऐसे थे जिनकी बॉडी में कहीं भी मेटल नहीं लगा था। कैट अपने दूसरे साथियों को उन बाकी सर्वाइवर को लाने के लिए बोलती है। अब वो लोग उन सर्वाइवर को लेने चले जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो लोग वहां से भाग चुके हैं। लेकिन कैट का साथी उन्हें भागते हुए देख लेता है, जिससे उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और उसी बीच उस फैसिलिटी में आग लग जाती है और उनका एक साथी बेहोश हो जाता है। वो सभी उसकी मदद करते हैं और उसे एक अलग जगह पर ले जाने लगते हैं, लेकिन अचानक से उस आदमी का हाथ एक क्रिएचर में बदल जाता है और उस दूसरे इंसान को पकड़ लेता है और उस पर अटैक कर उसे काट लेता है, जिससे वो इंसान भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब उस आदमी की भी बॉडी से कई सारे टेंटिकल्स बाहर आने लगते हैं और वो क्रिएचर उन 2 सर्वाइवर को भी मार देता है। वो क्रिएचर उनके साथी की तरफ भागता है और उसकी बॉडी को भी अपने साथ मिला देता है। कैट फायर गन से उस क्रिएचर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रिएचर वहां से भाग जाता है। इसके बाद कैट उसी जगह पर वापस आती है और सभी इन्फेक्टेड लोगों को जला देती है। दूसरी तरफ उस क्रिएचर ने डॉक्टर सैंडर्स पर भी हमला कर दिया था, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और एक जगह पर आकर छुप जाता है। अब वो क्रिएचर उसे ढूंढकर उसे भी जान से मार देता है। अब इस फैसिलिटी में सिर्फ कैट और सैम ही बचे हुए थे। ये दोनों उस क्रिएचर को ढूंढने लगते हैं और उसे देखते ही फायर गन से शूट कर देते हैं। वो क्रिएचर वहां से भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कैट उस पर लगातार हमला करती है और वह दोनों मिलकर उस क्रिएचर को मारने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम उसी डॉक्टर को देखते हैं जो उस वायरस से इन्फेक्टेड हो गया था और वो उस स्पेसशिप के पास जा रहा था ताकि वो यहाँ से भाग सके। कैट अपने साथी के साथ उसका पीछा करती है, लेकिन अब वो डॉक्टर एक अजीब क्रिएचर में बदल जाता है और कैट पर हमला कर देता है और अब डॉक्टर उस स्पेसशिप को स्टार्ट कर देता है। तभी कैट एक प्लान बनाती है कि उन्हें एक बॉम्ब के जरिए उस स्पेसशिप और डॉक्टर दोनों को मारना होगा, वरना वो इस इन्फेक्शन को पूरी दुनिया में फैला देगा। अब कैट उस बॉम्ब को सेट कर पाती उससे पहले ही वो डॉक्टर उसे पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैट उसी समय उस बॉम्ब को उसके मुंह में डाल देती है और जोरदार ब्लास्ट के साथ वो डॉक्टर मारा जाता है। अब वो दोनों सेफली उस गुफा से बाहर आ जाते हैं और अब वो दोनों बेस पर लौटने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी कैट सैम को देखती है जो कि बहुत घबराया हुआ था। वो डरते हुए कैट से फायर गन को गाड़ी के पीछे रखने को बोलता है। अब कैट समझ जाती है कि सैम भी इन्फेक्टेड हो चुका है और अब ना चाहते हुए भी कैट उसे आग लगा देती है, जिससे वो आखिरी क्रिएचर भी मारा जाता है। कैट एक दूसरी गाड़ी लेकर वहां से सेफली वापस आ जाती है, लेकिन लास्ट में हम उसी डॉग को देख पाते हैं जिसे उस क्रिएचर ने मार दिया था। इसका मतलब था कि इन्फेक्शन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अगर आपको मूवी की स्टोरी अच्छी लगी तो मेरे चैनल पर बने रहिए। नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है मैं आपको जल्दी बताऊंगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब